पहला अफेयर। सुरों भरी शाम के नगमे। मैं तो सच में मदहोश हो गई। गाने के हर लफ्ज के साथ जैसे एक डोर वास्तव में मन को उनके साथ बांध रही थी। पहली बार कोई चेहरा था जिस पर से नजरें नहीं हट रही थी। बड़ा रूमानी सा गाना था। संगीत सुनना मुझे शुरू से ही बहुत अच्छा लगता था। घर में भी पढ़ाई करने के बाद बजाय टीवी देखने के मैं आंखें बंद कर म्यूजिक सिस्टम पर गाने ही सुनती रहती थी। उस पर रूमानी गाने मुझे बेहद पसंद थे। तब मैं एमएससी फाइनल ईयर में थी। मेरी सहेली वीणा शास्त्रीय व सुगम संगीत में पारंगत थी। मुझे सुनने का शौक था और उसे गाने का। कई बार वो गाने गाती रहती और मैं सुनती। वो शहर के कुछ ऐसे समूह से भी जुड़ी हुई थी जो महीने में एक बार शाम के समय किसी जगह या होटल के किसी हॉल में इकट्ठे होकर गाने गाते, फिर रात में वही डिनर करते और फिर अपने अपने घर चले जाते। एक बार वीना मुझे भी अपने साथ ले गई। होटल अबे के रूप टॉप पर बने हॉल में संगीत संध्या समूह का प्रोग्राम था। मैं और संध्या दूसरी पंक्ति में बैठे थे। कुछ लोगों से उसने पहचान कराई। फिर कार्यक्रम शुरू हो गया और जिसका नाम पुकारा जाता वो आगे आकर गाना गाता। वीना ने पहले एक सोलो गाया, उसके बाद एक नाम पुकारा गया, राज। पीछे वाली पंक्ति से कोई उठकर सामने आया। लंबा, गोरा, हैंडसम एक युवक था वो। आंखों में जाने क्या कशिश थी कि मैं देखते ही रह गई उन्हें। हल्का सा सिर झुकाकर उन्होंने सबका अभिवादन किया और माइक उठाकर गाने लगे। ए शाम मस्तानी, मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर ले जा। क्या आवाज़ थी उनकी। ऐसा लग रहा था कि स्वयं किशोर जी ही गा रहे हैं। मैं तो सच में मदहोश हो गई। गाने के हर लफ्ज के साथ जैसे एक डोर वास्तव में मन को उनके साथ बांध रही थी। पहली बार कोई चेहरा था जिस पर से नजरें नहीं हट रही थी। गाते हुए 2 बार मुझसे भी उनकी नजरें मिली। मेरा दिल धड़क उठा और पलकें झुक गई। गाना गाकर वो पीछे जाकर बैठ गए। मैं फिर किसी का भी गाना सुन न सकी। कानों में बस उनकी ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। बाद में उन्होंने एक और गाना गाया, वो भी दिल में उतर गया। डिनर के समय भी मैं सबकी नजरें बचाकर उन्हें देख लेती। घर आने के बाद देर रात तक मुझे नींद ही नहीं आई। कानों में उनकी आवाज़ सुनाई दे रही। जैसे तैसे एक महीना गुजरा और फिर वीना के साथ कार्यक्रम में पहुंची। इस बार मैं जीत करके सबसे पीछे की पंक्ति में बैठी ताकि वो जब भी आए मैं उन्हें देख सकूं। वो आधे घंटे बाद आए और बाईं तरफ तीसरी पंक्ति में बैठ गए। गानों के बीच मैं बस उन्हें ही देखती रही। अपने जीवन में मैंने इतना सुंदर युवक नहीं देखा था। उस दिन उन्होंने गाया गाना, वो तुम बेहद हसीन, ऐसे बुरे हम भी नहीं, देखो कभी तो प्यार से। दिल में एक हसरत जागी, काश ये गाना राज मेरे लिए गा रहे हो। उस दिन उन्होंने 3 रूमानी गाने गाए। सुरों भरी उस शाम के वो नगमे दिल पर दस्तक देते रहे। प्रेम रूमानी नगमे बन मेरी रग रग में उतर रहा था। वो मेरे सपनों पर छाने लगे। मेरे दिन उनकी याद करते गुजरने लगे। उनके गाने में मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लेती और अकेले में सुध-बुध खोकर उन्हें ही देखती सुनती रहती। जो कभी वो गाते हुए नज़र भर मुझे देख लेते तो दिल खिल जाता। बाकी लोगों क्या गाते मुझे कुछ पता न रहता। मैं बस उन्हें एक नज़र देखने और उन्हें ही सुनने जाती। मन में उनके प्रति प्रेम गहराई तक रच बस गया था। जाने क्यों लगता था कि वे भी मुझे चाहते हैं। उनकी आंखों में क्षण भर के लिए ही सही अपने लिए कुछ तो खास देखा था मैंने। लेकिन जाने वो प्यार था या मेरा भ्रम। जब वीना को पता चला तो उसने बताया कि राज की तो पहले ही शादी हो चुकी है और 2 साल का बेटा भी है। मन उस दिन जाने क्यों टूट गया था। पहला प्यार और वो भी अधूरा रह गया। उसके बाद मैं कभी उस समूह में नहीं गई, न ही राह से मिली, मगर आज भी सुरों भरी उस शाम के नगमे कानों में गूंजते रहते हैं और मन उसी शाम के पास कहीं ठहर गया है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।